दोस्तों, आप मेरे पीछे जो दो चेहरे हैं आप जानते ही होंगे। रात में अपने अपने न्यूज चैनल पर बैठकर कितनी मोहब्बत परोसते हैं, कितनी शुद्ध किस्म की ईमानदार वाली पत्रकारिता करते हैं, सबको पता है। लेकिन आज इनसे जुड़ी दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उस दिन के बाद से ही ऐसे पत्रकारों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल आपको यह पता हो या ना पता हो, दरअसल इन एंकर्स को, इन पत्रकारों को एक जिम्मेदारी या यूं कहा जाए एजेंडा सौंपा गया था। एजेंडा था ये कॉकरोच जनता पार्टी ने ज्यादा टेंशन दे रखी है, देखते रहना कहीं छात्र इनके साथ ना खड़े हो जाए वरना सिरदर्द कर देंगे। सारे गोदी एंकर्स ने एक साथ एक झटके में कहा था कि जब हमने किसान आंदोलन नहीं छोड़ा तो ये क्या कर लेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी को पूरी तरह से बदनाम करने का ठेका उठाया गया था। लेकिन क्या हुआ, 18 दिनों के भीतर ये पूरा इकोसिस्टम धराशायी हो गया। जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था उस दिन से ही ये सारे चैनल के बड़े बड़े पत्रकार जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी बताते हैं, बेचैन नजर आ रहे हैं। एक बाहर आए कभी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास, यानी सनातन के परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य को बदनाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के लिए, उनकी सरकारों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। कभी पहुंच जाते हैं वो रांची में छात्रों के बीच ये दिखाने के लिए कि जंतर मंतर वाले छात्र असली नहीं थे, वहां छात्र उन्हीं के सही वाले नाम से पुकार लेते हैं और खदेड़ देते हैं। ये सारे एंकर इसलिए परेशान है कि एक लिस्ट तैयार हो गई है, एक एक करके सभी को ठिकाने लगाया जा रहा है। यानी कि अब जो कल तक यूट्यूबर्स, तुम बड़े पत्रकार थे, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही थी इसीलिए तुम्हें ठिकाने लगाया, अब यूट्यूब भैया नहीं होते तो क्या होता कर रहे थे ना। अब अपने अपने यूट्यूब चैनल खोलने का समय इनका भी आ गया है। इनकी दिहाड़ी छिन रही है। दो बड़े एंकर्स पर गाज गिर गई है। कौन कौन लिस्ट में शामिल है वो देख लीजिएगा। नई लिस्ट सामने आ चुकी है। अगले एक महीने के अंदर ये तमाम चेहरे शायद आपके सामने चैनल्स पर नजर ना आए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। और हम आपके सामने लेकर आए हैं प्राज्वल का प्रश्नवार इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि लंबे समय तक आप देखिए, इस देश में जो मौजूदा मुद्दे हैं उन मुद्दों को हवा में उड़ाने का काम सरकार ने तो किया ही, इन एंकर्स ने भी कम नहीं किया। इन पत्रकारों ने गलत नहीं किया। बताओ, ऐसा नहीं किया कि कुछ हो ना हो। ये ऐसा करते रहे कि मतलब मोदी सरकार ना होती तो क्या होता, मोदी सरकार ना होती तो कायाकल्प नहीं होता, भारत की पहचान नहीं होती, भारत को सब अनजान बता देते टाइप की कहानियां गढ़ते रहे। नोटों में चिप ढूंढी जाती रही, नफरत फैलाई जाती रही। जब पश्चिम बंगाल में सांसद विधायक पीटे जा रहे थे तो उसे लिंचिंग नहीं कहा गया, जनता का गुस्सा कहा गया। जब इनके पत्रकारों से बदसलूकी हुई तो कहा जाने लगा लिंचिंग हो रही है। अब इसका खामियाजा उठाने का वक्त आ गया है। अब ये बोझ बन गए थे उस आईटी सेल पर जो लंबे समय से इनका भरण पोषण कर रहे थे। अब आप देखिए हालत क्या है। पहले दीदी को हम दिखा दें आपको। दीदी एक शो लेकर आ रही हैं, उसमें थोड़ा सा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा क्या गया। बनी है सवालों से, मगर बदली है सवाल पूछने वालों से। देखिए, तो तमाम तरह की बातें और रूबिका लियाकत जी का वही एक शो, जिसके बाद गर्जना भारत की गूंज नाम से लाया जा रहा है रूबिका लियाकत के साथ बहुत जल्द। इन्हें आप अभी तक पाठशाला में देखते थे, अब खबर निकल कर आ रही है रूबिका मास्टरनी की 2 महीनों में ही पाठशाला से छुट्टी हो गई। बच्चों ने स्कूल के मालिक से शिकायत की थी कि रूबिका लियाकत मास्टरनी तो खुद पढ़ना लिखना नहीं आता, हमें क्या पढ़ाएंगी। इसलिए मालिक ने बात मानकर स्कूल से बाहर कर दिया। गजब है बॉस। खैर, ये खबर ये है निकल कर आई है कि इनसे छीन लिया गया है अब पाठशाला नाम का शो। मैं पहले पूरी क्लियर तरीके से आपको बता दूं, नवारा टाइम्स पर जो सुशांत सिन्हा लेकर आते थे, जबकि उन्होंने भी कोई बहुत तथ्यों वाली बात नहीं की, ज़्यादातर वो किस तरह की पत्रकारिता करते रहे सबको पता। लेकिन अगर मैं एज एन एंकर में देखूं कि अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखना, बहुत बड़े नौटंकी और तमाशा ना करना, वो अगर मैंने देखा तो पाठशाला को लेकर मैं कहूंगा सब एजेंडेदारी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि एक बार के लिए सुशांत सिन्हा के लिए मैं साथ खड़ा रहूंगा कि बहुत बढ़िया, अभी भी न्यूज़ 18 पर बढ़िया है। लेकिन रूबिका लियाकत के साथ दिक्कत यह है कि रूबिका लियाकत बहुत टेंशन में है। इनमें पत्रकारिता का वो स्तर नहीं है। टीपी यही है, वो जो टीपी किया था तो ये उस तरह के हैं, बिना टीपी के ज़्यादा कर नहीं पाती। ऊपर से ये जिस चैनल में जाती है नए तरह के प्रयोग करके समझाने की कोशिश करती रही कि मैं टीआरपी बढ़वा दूंगी। गई थी एक चैनल में जहां पर ब्रेड के नीचे खीरा बसा रही थी, वो पत्रकारिता थी इनकी। आप थकते क्यों नहीं, टॉनिक कौन सा लेते हो, फिर यहां पर आकर आप देखिए कि अलग अलग तरीके के।
तो अब जनता परेशान हो गई थी। और यह भी देखने को मिल रहा था वो पाठशाला कम, चाटशाला ज्यादा था, और चाटशाला भी नहीं। खास बात यह थी उसमें कि वो कॉमेडी शो में तब्दील हो गया था। तो इसी की वजह से माना जा रहा है गर्जना में इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। अब आइए ये वाले भाई साहब, इनको तो आपने देखा, इन्होंने भी सारी हदें पार की। अब खबर निकल कर आया, अमीश देवगन सेट टू मूव ऑन फ्रॉम नेटवर्क 18 कंसीडरिंग मल्टीपल ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एक दो नहीं, मल्टीपल ऑप्शंस के साथ कहा जा रहा है कि बहुत सारे इनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। न्यूज 18 में कई रीजनल चैनल के ये हेड, जिसमें से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी शामिल है, ये उसके हेड रहे। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरीके से तमाम जगह पर इनको एजेंडा दिया गया इन पत्रकारों को, एंकर्स को, कि आपको दिन रात डिबेट करके कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम करना है, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। कॉकरोच जनता पार्टी को उस हद पर जाकर ये बदनाम नहीं कर पाए। उल्टा वो इतने बड़े प्रदर्शन में, इतने बड़े आंदोलन में तब्दील हो गई कि हालत इनकी खराब हो गई। अब इनका अभी हाल ही में देखा होगा, लवड़े ने भोज्यम हो गया इनका। ये लाए थे ना लवड़े ने भोज्यम, का मतलब समझिए ये होता है वो होता है, और फजियत करा दी। जो आदमी भूल रहा था धीरे धीरे नरेंद्र मोदी साहब की उस भाषा शैली को, फिर से इन्होंने लोगों को याद दिला दिया, फिर लोग उस पर करने लगे। तो भाई साहब के लिए खबर आ गई है, न्यूज़ 18 ने इनसे नमस्ते कर ली है। इन्होंने इस्तीफा दिया है या लिया गया है, ये जो भी हो, नैतिकता तो बताते नहीं है, लेकिन खबर है कि इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि देने का दबाव डाला, और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद चैनल ने पहली फुर्सत में उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। अब देखिए, इसमें बिल्कुल सही लिखा, ये खबर है जो वेबसाइट पर क्या है, अमीश देवगन ने नेटवर्क 18 को सौंपा इस्तीफा, कई विकल्पों पर कर रहे मंथन। विकल्प मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे चैनल तो एक रूट पर चल रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि अब इन जैसे पत्रकारों का बोझा आईटी सेल उठाने के लिए तैयार नहीं है। आईटी सेल ने एक जानकारी सीधे तौर पर पहुंचा दी है अपने आकाओं को कि भारी भरकम ये बड़े बड़े चेहरे लेकर जो घूमते हैं, इनको अपने साथ रखने से बेहतर है कि अब सोशल मीडिया टीम एक खड़ी की जाए और सब वहां शिफ्ट हो। इनमें सबसे बढ़िया जो निकला, मैं नाम बता देता हूं, अमन चोपड़ा निकला कि पहली फुर्सत में टैप लिया है। अगर आज चैनल में से निकाल भी दिया जाए तो टैप नाम का कार्यक्रम है, उससे हम चाटुकारिता करते रहे, चलता रहेगा चैनल। और वो आदमी काम पर भी लग गया। ये आज भी स्टूडियो के अंदर बैठे हुए थे और एक एक करके सब पर गाज गिर रही है। एक दो नाम नहीं है, कई बड़े दिग्गजों के नाम हैं जिन्हें अब एक एक करके इन चैनल से हटाया जा रहा है। उन पर किसी भी तरह का आशीर्वाद नहीं रहेगा। कल तक यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाने वाले, यकीन मानकर चलिए, जल्दी आपको यूट्यूब पर नजर आएंगे। वो भी कहेंगे कि हमारा प्रोग्राम देखो, और तब देखने को मिलेगा कि जनता किसे सुनना चाहती है, किसे नहीं। फिलहाल जो आपने बोया वो काटने का वक्त भी आया ना। कितने दिनों तक आईटी सेल, कितने दिनों तक सरकार की चाटुकारिता ये आप सबके काम आती। सच्ची और अच्छी खबर दिखाते तो इस परेशानी के इस दौर में भी यकीन मानकर चलिए, अगर आप यूट्यूब पर आते तो व्यूज मिलते। माफी चाहूंगा, वो अब आपसे हो ना पाएगा। नमस्कार।